ये पूरा प्रकरण जो है ना, ये आनन फानन में डिसीजन लिया गया है और नौकरी बांटने के नाम पर कई तरह के घपले घोटाले चल रहे हैं। कई तरह की इसमें खामियां हैं। मैं तो कहूँगा सारे खामियों को दूर करने की आवश्यकता है और इसका लाभ जो है ना, जो दिखा रहे हैं, ये इनको नहीं मिलने वाला है, ये स्पष्ट। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को ये फिर से नौकरी दे रहे हैं, तो ये समझने की बात है कि किस तरह का ये नौकरी बांट रहे हैं। नौकरी बांटने के आड़ में आप बड़ा राजनीति कर रहे हैं कि आप एक तरफ बिहार में बेरोजगारी दिखा रहे हैं कि बिहार में बेरोजगार है, नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे स्टेट से बुला रहे हैं नौकरी करने के लिए बिहार में। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या बिहार में बेरोजगारों की संख्या घट गई? बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ बेरोजगारों का फौज है और यहाँ से बेरोजगार लोग हर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ कोई नौकरी उनको नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी। और जहाँ नौकरी की बात आती है तो आप दूसरे राज्य से नौकरी देने के लिए बुला रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? ये कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कीड़ा काटता है प्रधानमंत्री बनने का, ये उसी की राजनीति है कि दूसरे स्टेट में भी आप प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई बिहार में दिल बड़ा कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। अब सुने होइएगा कि पहले महाराष्ट्र से कैसे भगाया जाता था और अभी क्या स्थिति है। यहाँ से लोग दूसरे स्टेट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, किसी तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो आप कंपटीशन लाए, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन जो कम्पीट कर सकते हैं पहले उनको मौका दीजिए। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हुई है, ऐसे में इसको लेकर कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। नीतीश सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम बाहरी बच्चों को भी रोजगार दे रहे हैं, डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थी भी सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, बिहार में एक तरफ जहां शिक्षक नियुक्ति हुई है, ऐसे में दावा किया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा, तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट लगातार कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहती गंगा की तरह नौकरी हम बांट रहे हैं, ऐसे में आप भी आइए और एक लोटा भर के नौकरी लेके चल जाइए। देखिए, तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं, उनका ये वादा कहाँ गया कि पहले कलम से 10 लाख 20 लाख नौकरी बांट रहे थे, वो तो उनका हुआ नहीं। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को ये फिर से नौकरी दे रहे हैं, तो ये समझने की बात है कि किस तरह का ये नौकरी बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी बांटने के आड़ में आप बड़ा राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने का ये सेंस है कि आप एक तरफ बिहार में बेरोजगारी दिखा रहे हैं कि बिहार में बेरोजगार है, नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे स्टेट से बुला रहे हैं नौकरी करने के लिए बिहार में। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या बिहार में बेरोजगारों की संख्या घट गई? क्या बिहार में बेरोजगार नहीं है? क्या बिहार के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल गई, काम मिल गया? जब ऐसा नहीं हुआ है तो आप बाहर के विद्यार्थियों को क्यों बुला रहे हैं? बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ बेरोजगारों का फौज है और यहाँ से बेरोजगार लोग हर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ कोई नौकरी उनको नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी। वहाँ वो मजदूर का काम करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, किसी तरह जीवन यापन करने के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हैं। और जहाँ नौकरी की बात आती है तो आप दूसरे राज्य से नौकरी देने के लिए बुला रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? ये कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कीड़ा काटता है प्रधानमंत्री बनने का, ये उसी की राजनीति है कि दूसरे स्टेट में भी आप प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई बिहार में दिल बड़ा कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। पहले बिहार के बेरोजगारी को आप दूर करिए, यहाँ के जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी दे दीजिए। जब बेरोजगार यहाँ कम पड़ जाएंगे तो फिर आप दूसरे स्टेट से मंगाइएगा, आप दूसरे देश से मंगा लीजिए, आप पाकिस्तान से बुला लीजिए, अफगानिस्तान से बुला लीजिए नौकरी करने के लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक लेकिन पहले नेपाल के लोग शामिल है। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप नेपाल से बुलाइए, भूटान से बुलाइए, बांग्लादेश से बुलाइए, पाकिस्तान से बुलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे तब आपत्ति है जब यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं और दूसरे राज्य के लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं। आप सुने होइएगा कि पहले महाराष्ट्र से कैसे भगाया जाता था और अभी क्या स्थिति है। यहाँ से लोग दूसरे स्टेट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, किसी तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो आप कंपटीशन लाए, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन जो कम्पीट कर सकते हैं पहले उनको मौका दीजिए। जब यहाँ अभ्यर्थियों की कमी हो जाएगी, हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर हो जाएगा, लोग नहीं बचेंगे बेरोजगार, फिर आप बुलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें दूसरे स्टेट से बुलाइए, दूसरे देश से बुलाइए। लेकिन ये काम आपने गलत किया। 10% 12% जो आपने हमारा कोटा मारा है, यहाँ के स्टूडेंट का कोटा मारा है, ये 12% इनको भारी पड़ेगा।
लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है नीरज बबलू जी, रिजल्ट हड़बड़ी में दे दिया गया। ऐसे में अभ्यर्थी कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है, डोमिसाइल नीति को तो खत्म कर ही दिया गया। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो आंसर की जारी हुआ था उस हिसाब से स्कोर कार्ड देखा जाए तो उसमें काफी डिफरेंस है। किसी का 26 नंबर दिखाया जा रहा है स्कोर कार्ड में और आंसर की में 56 नंबर दिखाया जा रहा है। देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है ना, ये आनन फानन में डिसीजन लिया गया है और नौकरी बांटने के नाम पर कई तरह के घपले घोटाले चल रहे हैं, कई तरह की इसमें खामियां हैं। मैं तो कहूँगा सारे खामियों को दूर करने की आवश्यकता है और इसका लाभ जो है ना, जो दिखा रहे हैं, ये इनको नहीं मिलने वाला है, ये स्पष्ट है। 1,22,000 से ऊपर पद बताया जा रहा है कि हम बहाली करवा रहे हैं। ऐसे में इसमें 28,000 से ऊपर खबरें निकल के आ रही है कि नियोजित शिक्षक भी शामिल है। ये तो नियोजित शिक्षक है ही इसमें। आप यहाँ उसमें नियोजित शिक्षक को जॉब दे रहे हैं, आप बाहरी स्टूडेंट को जॉब दे रहे हैं, तो जो बिहार में बेरोजगार हैं वो कितना परसेंट बच गया जिनको आप जॉब दे रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है कि आप कितने परसेंट फ्रेशर को, कितने परसेंट बेरोजगार को आप इसमें जॉब दिए हैं। बिहार के बेरोजगार को वो जांचने का है, वो उसकी गिनती निकालने की, गिनती निकाल के आप देखिए कितने बेरोजगार को नौकरी मिल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव निशाना साध रहे बीजेपी पर। ऐसे में नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का यह साफ कहना है कि हम अगर रोजगार दे रहे हैं तो बीजेपी ऐसे बयान क्यों दे रही है? जब नहीं देते थे तब बयान जो है वो देती थी, अब दे रहे हैं तब भी बयान दे रही है। आप तो कह रहे थे कि 20 लाख नौकरी दे रहे हैं पहली कलम से, पहला कैबिनेट में कहाँ चला गया? पहला कैबिनेट, कई कैबिनेट निकल गए, कहाँ चला गया? क्यों इतने स्लो हैं? क्यों इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं? इलेक्शन स्टैंड क्यों बनाते हैं इस तरह के बयान को? बेरोजगार लोग इसका हिसाब करेंगे आपके साथ। 1,20,000 से ऊपर फिर से सेकेंड फेज की बहाली निकलने वाली है। लगातार कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। जरूर आप दीजिए 10 लाख नौकरी। 10 लाख नौकरी जब आपका पूरा हो जाएगा तब हम स्वागत करेंगे आपका। देखिए, तो जरूर दीजिए 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, हम आपका स्वागत करेंगे। नीरज बबलू जमकर निशाना साधे थे नीतीश सरकार पर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बहाली हो रही है इसमें कई सारी गड़बड़ियां है, बाहर के अभ्यर्थियों को शामिल करवाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में बिहार के अभ्यर्थियों को फुल करना चाहिए, उसके बाद अगर बिहार में बेरोजगारी नहीं रहे तब बाहर के अभ्यर्थियों को इस बहाली में शामिल करवाना चाहिए। वहीं क्या कुछ करते हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।